So today in this class, I'm going to teach you basics of trigonometry required in class 12. Okay, मतलब what are the basics of trigonometry you require in class 12? Let me explain you this point. Okay. So सबसे जो बेसिक चीज जो तुम लोग को पता होना चाहिए वो ये है, how to convert any angle from radian to degree and degree to radian. So you all know that 180 degree is equals to how much radian? It is equals to how much? Pi radian. I repeat, 180 degree is equals to how much radian? Pi radian. So if you want to convert any angle from radian to degree, if you want to convert any angle from radian to degree, you have to multiply 180 by pi. You have to multiply 180 by pi degree. Like for example, suppose we have 2 pi by 3. ये किस एंगल में बताओ तो रेडियन में, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में. तो इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर देंगे. इफ यू मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 120 डिग्री. ऑलराइट एवरीवन. और हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्ट पाई के जगह पे 180 डिग्री अगर रिप्लेस कर दें, अगर हम पाई के जगह पे 180 डिग्री रिप्लेस कर दें तो डायरेक्ट हम लोग को क्या मिल जाएगा? 120 degree. All right, everyone. So we find that if we have to convert any angle from degree radian to degree, जो रेडियन वाले वैल्यू है उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाई पाई. और सिमिलरली अगर मान लो कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री वाले वैल्यू में पाई बाई हम लोग 180 मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव गॉट 60 डिग्री और 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इस 60 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180. एंड सो व्हाट इज आंसर? इट इज पाई बाई 3. ऑलराइट. सपोज मान लो हम लोग को 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम 90 के वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180. सो इफ यू मल्टीप्लाई पाई बाई 180 टू दिस 90, यू विल गेट पाई बाई 2. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. मैं एकदम ब्रीफ में जाऊंगा फटाफट. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2. अब हम लोग को ये पता होना चाहिए एकदम क्लास 11 10 का बेसिक फॉर्मूला, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 1. इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, कैन आई से दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? कॉस स्क्वायर थीटा. सिमिलरली अगर मान लो हम लोग को क्लास 10 का फॉर्मूला पता है, sec square theta minus tan square theta is 1. So we find that sec square theta minus 1, sec square theta minus 1 will be equals to how much? It will be equals to tan square theta, and 1 plus tan square theta will be equals to how much? Sec square theta. Similarly, number 3, cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. So everyone tell me what will be cosec square theta minus 1? Cosec square theta minus 1 will be how much? Cot square theta. And 1 plus cot square theta will be equals to how much? Cosec square theta. So एक बार फटाफट इसको कॉपी करते जाओ, ठीक है? बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11 में उनको ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं आता है, तो मैं एकदम मतलब बेसिक से मैं एक बार फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते जाता हूँ, और ये सारी चीज अपने फॉर्मूला कॉपी में नोट करना. ओके, ये फॉर्मूला और प्रीवियस वाला पेज का, ठीक है? फटाफट कॉपी करो, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन बिटवीन द टॉपिक्स व्हिच आई विल बी डूइंग इन ऑफ क्लास 12, टॉपिक्स ऑफ क्लास 12. See everyone, formula number 3. So formula number 3, we must know like that sin theta is equal to 1 by cosec theta, and cosec theta is equals to 1 by sin theta. Same way, okay? Cosec theta क्या होता है? 1 by sin theta. Same way, cos theta is equals to how much? 1 by sec theta, and sec theta is equals to how much? 1 by cos theta. Then we have number 3, that is tan theta equals to 1 by cot theta.
and cot theta is equals to how much? 1 by tan theta. Okay, number 4. Now number 4 में ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है कि sin theta, listen here everyone, sin theta is equals to cos 90 degree minus theta. Okay, and cos theta is equals to how much? It is equals to sin 90 degree minus theta. Then tan theta is equals to cot of 90 degree minus theta, and cot theta is equals to tan 90 degree minus theta. Similarly, sec theta is equals to cosec 90 degree minus theta, and cosec theta is equals to sec of 90 degree minus theta. All right, everyone. So please, everyone, note down one thing. Listen here, everyone, very carefully. मतलब ये फॉर्मूला क्या है देखना एक बार. जैसे मान लो सपोज यहाँ पे हम लोग को sin 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, sin 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बताओ तो इसको हम cos क्या लिख सकते हैं? बताओ तो sin 30 डिग्री cos का कौन सा एंगल के बराबर लिख सकते हैं? बताओ. 90 minus 60. 90 minus 30, that is 90 minus 30 is how much? 60. 60. ठीक है, मतलब ये चीज को नोट करना, sin and cos दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. मतलब कौन से फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के? sin और cos. दूसरा कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है? tan and cot. तीसरा कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है? सेकंड cosec. इसका मतलब क्या होगा? मतलब sin 30 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है. अब दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलते हैं हम लोग? जब दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो. अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब वो दो एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं? दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इज दिस क्लियर? नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट इज sin 10 degree equals to? What is sin 10 degree equals to? It is equals to cos of how much? How much? It is equals to cos 80 degree, because sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos है और 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जिसका दो का सम 90 डिग्री के बराबर हो. तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 80, बिकॉज 80 प्लस 10 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है. जैसे अगर हम तुमसे ये पूछे कि tan 40 डिग्री किसके बराबर होगा? बताओ तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? बताओ तो. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? cot. और 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 50 डिग्री, बिकॉज 50 प्लस 40 इज हाउ मच? 90. अगर हम तुमसे ये पूछे कि sec 20 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा? बताओ तो. cosec 70 डिग्री के बराबर होगा. ठीक है, सो ये सब एकदम बेसिक लेवल का मतलब चीज है. देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनको नहीं आता, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब चीज आता ही नहीं है. तो मैं एक बार ये सारा ब्रीफ में जाते जा रहा हूं. ठीक है, देखना एक बार नेक्स्ट. अब नेक्स्ट पता होना चाहिए तुमको क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट. क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट ये है कि इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 0 डिग्री से और खत्म कहाँ होता है? 90 डिग्री पे. देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है यहाँ पे. तो ये तुमको पता है कि एक, जैसे अगर मान लो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री हो गया, इसको अगर मान लो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एवरीवन नोट डाउन, इस सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो बताओ तो ईच पार्ट में कितने एंगल होगा? 90 डिग्री. तो अगर मान लो ये, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर से अगर हम शुरू कर रहे हैं, देखना एक बार, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से शुरू कर रहे हैं तो ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, 0 डिग्री. और एंड कहां पे होगा? बताओ तो 90 डिग्री पे होगा. ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट शुरू कहां से होगा? 90 डिग्री पे, और कहां पे खत्म होगा? 180 डिग्री पे. उसके बाद हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट शुरू कहां से होगा? 180 डिग्री से, और खत्म कहां पे होगा? 180 प्लस 90 कितना होता है? 270 डिग्री. ये हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट शुरू होगा 270 डिग्री से और खत्म होगा 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. समझ में सबको को? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सारे फंक्शंस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का. रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे देखो,
साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल, मतलब कौन से दो फंक्शंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? साइन थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा मतलब एक ही बात हुआ, कॉस और सेक, टैन और कॉट। तो यहां देखना एक बार ध्यान से, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब फंक्शंस नेगेटिव होता है। इसको याद रखने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तुमको पता है। और तुम लोग को यह भी पता होगा कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, और सपोज उसके ये एंगल अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको कहते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। और ध्यान रखना तुम लोग, इन तीनों साइड्स का कोई भी दो साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या चीज होता है? जैसे मान लो साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा बोले तो साइन थीटा कौन से दो साइड्स का रेशियो होता है बताओ तो? साइन थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ विच टू साइड्स? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। cos theta is the ratio of which two sides? Base by hypotenuse. And tan theta is the ratio of which two sides? It is perpendicular by base. On the other hand, cosec theta is reciprocal of sin theta. मतलब जो sin theta का जो रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल कर दे तो वो cosec theta हो जाएगा। अगर हम sec theta का बात करें तो sec theta किस रेशियो का रेसिप्रोकल है? cos theta का रेशियो का। और लास्ट में cot theta का अगर हम बात करें तो cot theta tan थीटा का रेसिप्रोकल है, b by p। ऑलराइट एवरीवन, अब नेक्स्ट देखना एक बार फॉर्मूला नंबर 6, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, दैट साइन ऑफ, जस्ट अ मिनट, साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a into sin b. Number 2, sin of a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b. Number 3, cos of a plus b का जो फॉर्मूला है, it is cos a into cos b minus sin a into sin b. cos of a minus b का फॉर्मूला है cos a into cos b plus sin a into sin b. उसके बाद हो गया tan of a plus b, it is tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. tan of a minus b का फॉर्मूला है tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. All right, so everyone please copy down. And last, cot का भी फॉर्मूला है, that is cot of a plus b is cot a into cot b. Okay, it is cot a into cot b plus 1. Just a minute. It is cot a into cot b minus 1. All right, it is cot a into cot b minus 1 divided by cot b plus cot a. And last, number 8, cot of a minus b का फॉर्मूला है cot a into cot b plus 1 by cot b minus cot a. All right, so everyone just copy down these formulas. है सबके अपने अपने कॉपी में फॉर्मूला कॉपी करो। हमको पता है कि आधा ज्यादा लोग को ये सब चीज पता है, but I am explaining for the remaining. So everyone note down after number 6. After number 6 we have formula number 7. Now what is this formula number 7? Note down. Suppose मान लो यहाँ पे we have got sin a plus sin b. See, अगर मान लो दो फंक्शंस अगर सम फॉर्म में दिया हुआ है, बीच में क्या है? प्लस साइन है,
दो साइन फंक्शन साइन ए प्लस साइन बी सम फॉर्म में दिया है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इट इज 2 साइन a plus b divided by 2 into cos of a minus b divided by 2. Number 2, sin a minus sin b, अगर मान लो बीच में माइनस साइन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin a minus b by 2 into cos of a plus b whole thing divided by 2. अगर मान लो सपोज दो कॉस फंक्शंस अगर सम फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 2 cos a plus b by 2 into cos of a minus b by 2. सो देखो ये सारा फॉर्मूला हम कैसे कब यूज करेंगे, अगर मान लो दो साइन फंक्शंस सम फॉर्म में या फिर डिफरेंस फॉर्म में दिया होगा, या फिर कॉस कोसाइन फंक्शन सम में दिया हो या फिर डिफरेंस फॉर्म में, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करके और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे. सो इट इज 2 sin a plus b by 2 into sin of b minus a by 2. इस फॉर्मूला में एक चीज ध्यान रखना, अगर हम मान लो b minus a by 2 लिखते हैं तो फिर ये फॉर्मूला हो गया, अगर मान लो a minus b लिखते हैं तो बताओ तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? सर बाहर एक माइनस लग जाएगा, आगे आगे प्रोडक्ट मतलब इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा. मतलब ये सारा फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कोई भी दो फंक्शंस को अगर अलजेब्रिक सम या प्रोडक्ट सम या डिफरेंस में है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन वी हैव फ्यू फॉर्मूलाज जहां पे अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको हम सम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे देखना एक बार, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, सॉरी, it is sin of a plus b, ओके, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी. तो देखो ये फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमको साइन और कॉस का प्रोडक्ट दिख रहा है ना, बीच में प्लस इंटू साइन है, ठीक है, इंटू ए, तो उसको हम लोग एल्जेब्रिक सम, ये दिख रहा है ना सम, में कन्वर्ट कर सकते हैं. या अगर मान लो यहाँ पे सपोज 2 cos a इंटू अगर मान लो साइन बी दिखता है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a minus b. All right everyone, it is sin of a plus b minus sin of a minus b. Okay, तो ये सारा ये फॉर्मूला को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कोई भी cos इंटू साइन के फॉर्म में हो और आगे 2 हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. All right everyone, is this clear everyone? अब देखो yes, नंबर 3, what is 2 cos a into cos b? बताओ तो what is the formula of 2 cos a into cos b? It is cos of a plus b plus cos of a minus b. ठीक है, and last 2 sin a into sin b, all right, it's 2 sin a into sin b equals to cos of a minus b minus cos of a प्लस बी. ठीक है, अब देखो ये सारे फॉर्मूला की वजह से ये सारा बहुत सारा फॉर्मूला, अभी इनवर्स का भी फॉर्मूला है, अभी खैर नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये सब फॉर्मूला की वजह से बहुत सारा समय बीच में स्किप कर रहा था. सो आई थॉट दैट लेट मी एक्सप्लेन यू दीज फॉर्मूलाज फर्स्ट एंड देन सो दैट वी कैन डू ऑल द सम जो कि बीच में छोटा हुआ है और जो लगता है कि हाँ एग्जाम के लिए करना चाहिए. तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 8. अब देखो फॉर्मूला नंबर 9 बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला नंबर 9. फॉर्मूला नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया जाता है. और ये फॉर्मूला तो एकदम अच्छे से देखना बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अभी हम लोग देखेंगे हाफ एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला. जैसे मान लो सपोज साइन 2a है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 2 sin a इंटू cos a. मतलब अगर मान लो सपोज यहाँ पे साइन 2a दिया हुआ है तो देखो यहाँ पे ध्यान से, व्हाट इज द एंगल ऑफ साइन 2a, साइन फंक्शन, मतलब लेफ्ट वाले फंक्शन का एंगल कितना है बताओ तो, 2a है. तो अगर लेफ्ट वाले फंक्शन का एंगल 2a है तो 2a का हाफ कितना होता है बताओ तो, 2a का अगर मैं पूछूं किसका हाफ कितना होता है तो 2 से डिवाइड कर दो, एंगल a बच गया. देखो राइट साइड में क्या हो गया, 2 sin a इंटू cos a हो गया. ऑलराइट,
अगर मान लो यहाँ पे साइन 2a को 2 sin a cos a लिख सकते हैं, तो कोई बता सकते हैं कि साइन 6a को हाफ एंगल में क्या लिख सकते हैं, बताओ तो। अगर साइन 2a को 2 sin a into cos a लिख सकते हैं, तो साइन 6a को उसके हाफ एंगल में क्या लिख सकते हैं? कितना कितना टेल मी? 2 sin 3a cos 3a। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सब चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि ये जो 2 है ना, ये 2 आगे आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुमको इसीलिए मैंने बोला कि ये फॉर्मूला क्या है, हाफ एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला है। मतलब एंगल आधा हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है। तो अगर साइन 2a 2 sin a cos a होता है, तो साइन 6a क्या होगा? 2 का 2 ही रहेगा ये। और ये जो 6a का हाफ कितना हो जाएगा? 3a। तो यहाँ पे 2 sin 3a cos 3 हो जाएगा। अब बताओ तो एक बार साइन 4a कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? बताओ। 2 sin 2a cos 2a। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके। और अगर मान लो मैं साइन 2a को 2 sin a cos a लिख सकता हूं, तो इसको tan में 2 tan a by 1 plus tan square a लिख सकता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया कि साइन 2a को हम लोग tan में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन 2a को 2 sin a cos a में भी लिख सकते हैं, और उसको tan में 2 tan a by 1 plus tan square a भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट। सो दिस वाज नंबर 9 का 1। अब 9 का 2 देखना एक बार। cos 2a का फॉर्मूला है cos square a minus sin square a। ऑलराइट, यहाँ पे सब माइनस देख सकते हैं। cos square a minus sin square a, or you can also write this as 2 cos square a minus 1. You can also write this as 1 minus 2 sin square a. You can also represent this as 1 minus tan square a by 1 plus tan square a। ठीक है, अब एक बात बताओ सबको, तुम लोग यहाँ पे तुम लोग को क्या दिख रहा है? देखो तो कि यहाँ पे जो भी एंगल है ना लेफ्ट साइड में, देखो यहाँ पर ध्यान से, जो भी एंगल है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वो एंगल कितना बन जा रहा है बताओ तो? आधा हो जा रहा है। देखो हर जगह इस जो मैंने रेड सर्कल से किया है ना, रेड से सर्कल किया एंगल को, उसको ध्यान से देखो। और उसके हिसाब से मुझे ये बताओ तुम लोग, उसके हिसाब से मुझे ये बताओ तुम लोग कि cos 4a का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ तो। अगर cos 2a का फॉर्मूला ये हो गया और ये रेड सर्कल देखो, तो बताओ तो अगर मैं ये पूछूं तुमसे, ये अगर मैं तुमसे पूछूं कि cos 4a क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? कैन यू टेल मी? cos square 2a minus sin square 2a। देखो यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा, तो cos 4a का आधा कितना होगा? 4a का हाफ कितना हो जाएगा? 2a। तो ये हो जाएगा cos square 2a minus sin square 2a। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इट विल बी 2 cos square हाउ मच, टेल मी। सिर्फ रेड सर्कल को देखना है, 2 cos square 2a minus 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको को। 1 minus 2 sin square 2a। देखो अभी तो उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको डिराइव करके बता दूं, लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों को प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर इतना भी देख लिया तो मुझे 100% श्योर है, मैं 100% श्योर हूं कि तुमको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एटलीस्ट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये सब चीज तुमको समझ में आ गया कि cos 2a cos square a minus sin square a होता है, या फिर 2 cos square a minus 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 minus 2 sin square a एंड सो ऑन। अब देखो नेक्स्ट, इससे हम लोग और भी फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर फॉर्मूला फर्स्ट। tan 2a can be written as 2 tan a by 1 minus tan square a. All right, tan 2a can be written as 2 tan a by 1 minus tan square a. So I hope now it is clear कि ये एंगल कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये जो मैंने थोड़ा सा गंदा लिखा है। अब देखो नेक्स्ट, अब बताओ मुझे फॉर्मूला नंबर 4। अगर मान लो मैं cos 2a को 2 cos square a minus 1 लिख सकता हूं, सपोज इफ आई कैन राइट cos 2a as 2 cos square a minus 1, तो क्या मैं यहां से एक फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकता हूं कि 1 plus cos 2a is 2 cos square a? चेक वंस। क्या मैं नहीं बोल सकता हूं कि 1 plus cos 2a is 2 cos square a? तो मुझे कोई बताओ तो कि अगर ये हो गया फॉर्मूला, तो बताओ तो 1 plus cos 3x क्या होगा? कोई बता सकता है? 2 क्या होगा? 2 cos square क्या होगा? बताओ बताओ। अगर 1 हाउ मच 3x by 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 2a का हाफ समझते हो ना, 2a का हाफ मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दे तो a आ जा रहा है, तो 3x का हाफ क्या होगा? 3x का हाफ 3x by 2 होगा। डोंट राइट इन डेसिमल,
डोंट राइट दिस आंसर इन डेसिमल. सो एग्जैक्टली सेम वे अगर मान लो हम ये पूछे कि cos 2a is 1 minus 2 sin square a, if cos 2a is 1 minus 2 sin square a, so देखो एक बार cos 2a का ये फॉर्मूला पता है हम लोग को कि इट्स 1 minus 2 sin square a. cos 2a is 1 minus 2 sin square a. तो एक बात बताओ 1 minus cos 2a कितना हो जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला 1 minus cos 2a? अगर cos 2a is 1 minus 2 sin square a, so what is 1 minus 1 minus cos 2a? Tell me. Can I say that it is 2 sin square a? Okay. फॉर्मूला नंबर 6 देखना एक बार. अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को देखना एक बार ध्यान से, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला को डिवाइड कर दूं, तो ध्यान देना हम लोग एक नया फॉर्मूला जो देख रहे हैं. व्हाट इज 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a? ध्यान देना. कोई बता सकता है व्हाट इज 1 माइनस cos 2a बाय 1 प्लस cos 2a? बताओ तो. यस, 1 माइनस cos 2a तो हो गया 2 sin square a. tan square a. करेक्ट. और डिनोमिनेटर में आ गया 2 cos square a. तो sin square a बाई cos square a कितना हो जाएगा? tan square a. तो याद रखना ये चीज कि 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a कितना होता है? tan square a होता है. ये चीज को नोट करके रखना सबको. 8 9 11 10 नंबर. ये हो गया 1/3 एंगल फॉर्मूला sin 3a का. इट इज 3 sin a माइनस 4 sin cube a. cos 3a क्या है? 4 cos cube a माइनस 3 cos a. tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan cube a by 1 minus 3 tan square a. This is the formula. Everyone, copy down. Okay, इसको कॉपी करो फटाफट. I know that something, I mean, annoying noise is coming. Okay, but I cannot stop it because दिवाली में कुछ पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है, तो I cannot. डिस्टर्ब हो रहा होगा तुम लोग. ठीक है, ये फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला. अगर ये सारा फॉर्मूला तुम लोग को अगर क्लियर है तो आई एम श्योर दैट तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई मीन अब इलेक्ट्रोल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.